वैकेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों की लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए हमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे पास हमारा हथियार मजबूत होना चाहिए। हमारे पास हमारे अस्त्र-शस्त्र जो भी हमें जिस तरीके से हमें अपने सब कुछ लगाने पड़ जाएँगे, हम लोगों को अपना बहुत सारा समय देने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर हम लोग एक 2-2 नंबर से, क्योंकि यहाँ पे जो है फुल मार्क्स बिल्कुल 125 में से आप 125 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए, जो हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है और हमें नई ऊँचाइयों तक पहुँचाता है। तो ये बहुत बिल्कुल सही बात है। आपका जितना बड़ा संघर्ष होगा, आपके जीवन में उतनी सफलता आएँगी, आप उतनी ऊँचाइयों तक जाएँगे। संघर्ष करते रहिए और अपनी लक्ष्य को। गाइस गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 5:10 और अभी मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरी नींद 5 बजे खुली थी, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद मैं बैठ गई स्टडी करने के लिए। तो आज की मेरी स्टडी की शुरुआत हो चुकी है कि मैं अपना रिवीजन से ही स्टार्ट करती हूँ। मेरा हैंड नोट्स है, मैं उसे प्रॉपर तरीके से जहाँ मुझे भूलता है मैं उसे तैयार करते जाती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं माता सरस्वती को प्रणाम करूँगी, क्योंकि विद्या की सबसे बड़ी देवी वही हैं और उनके चरणों में प्रणाम करना एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस अब हम स्टार्ट करेंगे अपना किरातार्जुनीयम से। मैंने सबसे पहला जो लिया है वो किरातार्जुनीयम को लिया है कि मैं उसका पूरा व्याकरणात्मक टिप्पणी, उसके शब्द, अर्थ, समास, मतलब जो कुछ भी उसका दिया है उसे मैं स्टार्ट करूँगी। और मैं खुद से उसको अपने हाथ से एक-एक चीज़ को समझते हुए लिखूँगी, क्योंकि ये रिवीज़न है और रिवीज़न में ये करना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज मैं देखती हूँ मैं कितने घंटे की स्टडी अपनी कर पाती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे घर का भी काम करने के लिए उठना है, झाड़ू लगाना है मुझे, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, फिर पूजा पाठ करना है। तो ऐसे मैं आप आज अपना स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोग पीछे की वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है। मैंने कुछ आप लोगों से बातें शेयर करी है जो कि हम आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक। और अगर मैं आप कुछ भी गलत बोली होंगी तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरी बातें अगर सही होंगी तो वो भी आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके और मैं इस तरह आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेटेड बातें बताऊं और खुद भी उससे मोटिवेट हूँ, ताकि हम दोनों का लक्ष्य पूरा हो पाए। तो बस चलिए और आगे आप लोग वीडियो देखिए। और इसके बाद फिर मैं जाऊँगी अपना जो भी मेरा आज का टॉपिक था किरातार्जुनीयम को ही मैंने कंप्लीट किया। सुबह में जितना हो सका मैं किरातार्जुनीयम में श्लोक को पढ़ी, और आज मैंने 10 से 12 श्लोक सुबह में कंप्लीट किए अपने, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं जो हाथ से लिख रही हूँ मैं वो शेयर करूँगी। और अभी मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ, क्योंकि आज था बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के दिन जो मैं सुबह में केले की जड़ में यानी पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद घर में पूजा करती हूँ, तो इसलिए बृहस्पति भगवान का पूजन करती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो जाता है। और उसके बाद पूजा करने के बाद अभी बज गए हैं 8:30 पूजा करते करते, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में सबसे पहले मैं बनाऊँगी चाय और एक साइड में बैठाऊँगी दाल, ताकि मेरा दोनों साथ साथ हो पाए। और अभी बच्चे नहीं उठे हुए हैं, तो बच्चे जब उठेंगे तो अपना उन लोगों के लिए दूध दूँगी, और हस्बैंड को भी चाय सबको दे दूँगी, और सब लोग पी लेंगे अपना एक ही साथ, और जो लोग नहीं उठे होंगे वो बाद में पिएंगे। तो बस उतना ही बनाऊँगी जितना हम लोगों में मतलब हम लोग पी सकें। तो फिर आगे आप लोग देखते रहिए कि मैं कैसे अपना पूरा जर्नी यानी मैं पूरा रूटीन कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे मैं अपने लिए समय निकालती हूँ, कब मैं क्या पढ़ती हूँ, मैं क्या करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। अभी बच्चों की छुट्टी अब हो जाएगी 1 मार्च से, तो मैं और अधिक समय देने की पूरी कोशिश करूँगी अपनी स्टडी को, क्योंकि अब ऐसा हो जाएगा कि चलो ना उन्हें स्कूल भेजने का झंझट रहेगा, ना कुछ करने का, अपने से वो लोग अपनी जो कुछ भी होगा उनका बुक्स भी मुझे लेना है, अपनी तैयारी पढ़ाई वो लोग करेंगे। तो बस अभी छोटे वाले बेटे और बड़े वाले बेटे का दोनों का मैंने एक ही स्कूल में एडमिशन करा दिया है, दोनों अब साथ में जाएंगे पढ़ने। और अभी बज गए हैं 9:15, और मैं चाय लेके चल चुकी हूँ चाय पीने के लिए। चाय पी लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी को अब मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। सुबह में मैंने 1 घंटे 15 मिनट की स्टडी अपनी करी थी, और उसके आगे मैं व्याकरणात्मक टिप्पणी ही लिख रही हूँ। अब उसके आगे देखती हूँ मैं कितना कर पाती हूँ, और उसको करने के बाद फिर मैं शिवराज विजय पढ़ूँगी। शिवराज विजय में भी मुझे व्याकरणात्मक टिप्पणी ही पढ़ना है, मैं उसे पढ़ूँगी। और उसके बाद मुझे सुकनासोपदेश भी पढ़ना है, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक मैं पेपर हल करूँगी और पेपर में जो टॉपिक ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होंगे मैं उसे करती हुई जाऊँगी। और अभी मैं आ गई हूँ, अब मैंने जितना सुबह में पढ़ाई किया, और उसके बाद फिर मैं आ गई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। अब मैं सबको दूँगी ब्रेकफास्ट, और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी इडली और कचौरी और सब्जी, ये हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। और
मैंने सांभर नहीं बनाया, सिर्फ मैं दाल ही बनाई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप मसालेदार चीज़ खाएं। तो अभी पूरे दिन का मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और अब तक मैंने 4 घंटे 34 मिनट की स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली है। और अभी बज रहे हैं 3:45। तो अब मेरा जो टारगेट है वो है कि मैं यहाँ पे शब्द रूप को पढ़ना स्टार्ट करूँगी, और उससे भी मुझे लेके चलना है। बस ये समझ लीजिए कि अगर आप शब्द रूप को पढ़ लेते हैं तो आपके 4-5 क्वेश्चन ज़रूर फंस जाएंगे। और यहाँ पे शब्द रूप अब मैं आ गई हूँ खाना खाने, और बस अभी मैं खा रही हूँ चावल दाल, और ये मैंने बनाई थी आलू की कलौजी वाली भुजिया। तो बस आप लोग आगे वीडियो को एंजॉय करिए, और आप लोग लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा। और अब मैं आ गई हूँ शाम की चाय बनाने, तो बस सबको चाय दे लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करती हूँ। और हम सभी लोग चाय पी लिए हैं, और अभी 4 घंटे 36 मिनट की मैंने स्टडी करी है। और अब मैं चल रही हूँ अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने। और अभी यहाँ पे मैं जो स्टार्ट करूँगी वो है, मुझे पेपर हल करने हैं। मैं पेपर देखूँगी जो PYQ है, यानी 2013 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उसे देखूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसकी जो व्याख्या है उसे देखूँगी। और क्योंकि व्याख्या से भी आपके, अगर एक क्वेश्चन का आप पूरा व्याख्या देखते हैं तो 4 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास उसकी पूरी व्याख्या के साथ क्वेश्चन पेपर है तो आप उसे ज़रूर देखिए। इससे आपके दूसरे टॉपिक भी तैयार होते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलता है। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर हल करिए, इससे कि आपके जो भी डाउट हो वो क्लियर हो पाए, कहाँ से क्वेश्चन आपके हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने ज़्यादा नहीं देखा, मैं बस सिर्फ 10-20 ही क्वेश्चन करी, इससे कि थोड़ा सा मुझे ये समझ में आए कि पैटर्न मतलब कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। और यहाँ पे अब मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे शुकनासोपदेश, और 5 घंटे 18 मिनट की मैंने स्टडी कर ली है। तो मैं शुकनासोपदेश का परिचय पढ़ूंगी यहाँ पे, उसके बाद फिर इसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ मैं इसका सब कुछ जितना भी इस PDF में है मैं उसे देखूंगी, और वहाँ से मैं अपने टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करूंगी। तो आगे आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग करते हैं। और अभी बज रहे हैं 7:10। और अब तक मैं पढ़ चुकी हूँ अपना शुकनासोपदेश कंप्लीट, मतलब जितना मैंने सोचा था मैं उतना कर चुकी हूँ। और अब मैं जाऊँगी किचन में डिनर बनाने के लिए, और फिर डिनर बनाने के बाद आऊँगी तो मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँगी। ठीक है, तो अभी बज रहे हैं रात के 10 सवा 10, और अभी हमारे यहाँ सब लोग डिनर कर चुके हैं, और अब मैं चल रही हूँ अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी थी जो बहुत ज़रूरी थी। इसलिए कि हमें अपने एग्ज़ाम को लेके अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अगर हम मान के चलें तो सिर्फ हमारे पास 2 महीने का समय बचा हुआ है, और जिसकी तैयारी नहीं है उसके लिए ये बहुत कम समय है, और जिसकी तैयारी थोड़ी अच्छे से हो चुकी है तो उसके पास रिवीजन के लिए बहुत अच्छा समय है। आप इसे हमेशा इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चलिए कि हमारे लिए बहुत ही बेहतर समय है, और ये कहा जाता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसे कि हम अपने लिए बहुत अच्छे से इसका उपयोग कर सकते हैं, और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बातें करना चाह रही थी कि मैं थोड़ी बातें करूँ कि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ऐसे मत लीजिए कि चलो अभी 2 महीने का समय है। नहीं, हमें इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से सदुपयोग करना है, कि हमें बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, बस मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से करिए, ताकि आपका जो भी लक्ष्य है आप उसे पूरा कर पाएँ, और आपको आपकी मंज़िल मिल पाए। देखिए वैकेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़ॉर्म बहुत ज़्यादा फ़िल हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों की लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए हमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे पास हमारा हथियार मज़बूत होना चाहिए। हमारे पास हमारे अस्त्र-शस्त्र जो भी हमें जिस तरीके से हमें अपने सब कुछ लगाने पड़ जाएँगे। हम लोगों को अपना बहुत सारा समय देने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर हम लोग 1-1, 2-2 नंबर से, क्योंकि यहाँ पे जो है फुल मार्क्स बिल्कुल 125 में से आप 125 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पे जो है 1 डेढ़ साल 2-3 साल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं। क्योंकि पिछले साल का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो उस कट ऑफ के हिसाब से क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन अटेम्प्ट जितने बच्चे जैसे किए हैं 122-23 पे मेरिट गई हुई है, जो कि बहुत ही बड़ा है। और इस समय तो मुझे लग रहा है कि 125 क्वेश्चन बच्चे करके आ जाएँगे। ऐसा टफ कॉम्पिटिशन है, तो आप लोग इस कॉम्पिटिशन को ध्यान में रख के अपनी पूरी स्टडी को करिए, और जितना हो सके आप अपने पूरी मेहनत को झोंक दीजिए, ताकि आप एक सफल आपका भविष्य बन सके, और आप सफल बन सकें। क्योंकि देखिए असफलता हमेशा आती है, और जो लोग असफल होके सफल होते हैं उनका अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो जो लोग ज़्यादा असफल हुए होंगे उनकी आप सफलता का राज पूछिए, कितना मेहनत करना पड़ा है। तो बस मुझे आप लोगों से ये थोड़ी बातें करनी थी, और
अब सिर्फ आप रिवीजन पे फ़ोकस करिए। जिसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वो रिवीजन पे फ़ोकस करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका अच्छा रिवीजन रहेगा, जितना बार आप रिवीजन करेंगे, आप 2 से 3 बार एक ही टॉपिक को रिवीजन करिए, तो तभी हम कहीं न कहीं हमारी, मैं आप लोगों को ही नहीं, मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ, मुझे भी 2 से 3 बार रिवीजन करना है। कुछ ऐसा हम लोगों के साथ हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि पीछे का चीज़ भूलता जा रहा है, आगे पढ़ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हम कुछ पढ़े ही नहीं हैं। तो बस जीत आप इस डर को बनाए रखिएगा, ये डर ही हमें हमारी जीत दिलाएगा। आपके अंदर जितना डर होगा, आप उतना किसी मुकाम को हासिल करने के लिए आपके अंदर वो साहस होगा। तो बस आप अपने डर को बनाए रखिएगा और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। बस मैं आप लोगों से इसी के लिए आप लोगों को एक कोट बताना चाहूँगी। कहा जाता है, संघर्ष ही वह प्रयास है जो हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है और हमें नई ऊँचाइयों तक पहुँचाता है। तो ये बहुत बिल्कुल सही बात है। आपका जितना बड़ा संघर्ष होगा, आपके जीवन में उतनी सफलता आएँगी, आप उतनी ऊँचाइयों तक जाएँगे। संघर्ष करते रहिए और अपने लक्ष्य को ऊँचा रखिए और आप हमेशा आगे बढ़ते जाएँगे। तो एक चीज़ें ये भी बोली जाती हैं कि जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। अगर आप अपने बच्चे को खुद का उदाहरण देंगे, तो वो बच्चा हमेशा आगे जाएगा। अगर आप उसे अपने संघर्ष के बारे में बताएँगे, तो वो बच्चा ज़रूर आगे जाएगा। वो आपके संघर्ष को सुन के अपने जीवन में सब कुछ पाने की बहुत बड़ी कठिन परिश्रम करेगा और हमेशा आगे बढ़ेगा। तो बस चलिए, अब हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं और अभी बज रहे हैं 10:25 और मैं अपना लास्ट सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब तक मैंने साढ़े 5 घंटे की स्टडी कंप्लीट करी है और इसके आगे मैं 6 साढ़े 6 घंटे की स्टडी मेरी आज हो पाएगी। तो बस इतना, अगर आपका पूरा रिवीज़न यानी जो आपका सिलेबस है, अगर आपका कंप्लीट है, तो आपके रिवीज़न के लिए 6 से 7 घंटे का समय बहुत है और एक हाउसवाइफ़ के लिए इतना समय बहुत बड़ा है, क्योंकि हमें समय मिलता नहीं, हमें समय चुराना पड़ता है सारे काम करके, घर के बच्चों को देख के और फिर अपना जो भी है फैमिली को देख के हमें अपनी जो भी पढ़ाई है करनी पड़ती है। तो बस इसी उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य को अब टारगेट बना के और स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलिए, आप भी अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए और हम भी अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और अब मैं आगे की स्टडी अपनी स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे भी मैं सुकनासोपदेश ही पढ़ूँगी। आज मैंने 2 बुक्स और व्याकरणात्मक टिप्पणी और क्या बोलते हैं, शब्द रूप और धातु रूप और एक पेपर में मैंने कुछ क्वेश्चन किए। मैंने इसका टारगेट लिया हुआ था और वो टारगेट मैं आज इतना कंप्लीट कर रही हूँ और 5 घंटे 31 मिनट की मैंने सुबह में, मतलब अब तक मैं स्टडी की थी और इसके आगे मैं 6 घंटे, सवा 6 घंटे तक की स्टडी करूँगी। उससे ज़्यादा मैं आज नहीं करूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि मेरा आज नींद पूरा नहीं हो पाया है बिल्कुल। सिर में पता नहीं क्यों भारीपन लग रहा है, लेकिन फिर भी चलिए, अपनी स्टडी को बस आप लोग उस हिसाब से करिए कि आप भी स्वस्थ रहें और आपकी स्टडी भी अच्छे से हो पाए। तो अब तक बज रहे हैं 11:30 और अब तक मैंने 6 घंटे 17 मिनट की स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली है। तो बस चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ और आप लोग भी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे ढंग से करते रहिए और आगे जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ज़रूर। और कल मैं आप लोगों से डीएसएसबी के बारे में कुछ बातें ज़रूर करूंगी। तो फिर चलिए, यहीं तक इस ब्लॉग को रहने देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।